हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के बारे में। ऑलरेडी काफ़ी सारे हमने कवर अप कर लिए हैं, जैसे कि अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगज़ेब, सबके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड कर दी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप जा कर के वो वीडियोस देख सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके सभी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर फिर भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर वीडियो की PDF के साथ साथ सारे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और ये हमारे अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जहाँ पर आप हमें अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, 5 जनवरी 1592 को शाहजहाँ का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ से हमें ये तो पता चल जाता है कि शाहजहाँ का जो जन्म है 5 जनवरी 1592 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। ठीक है। और इनके जो फादर थे वो कौन थे? जहांगीर। ठीक है। बस अब लास्ट जहांगीर ही बचते हैं, उनके बारे में हमें इलैबोरेटली डिस्कस करना है। शाहजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? तो शाहजहाँ का जो वास्तविक नाम था वह क्या था? खुर्रम था। ठीक है। तो शाहजहाँ जो थी ये उपाधि थी जो कि उन्हें दी गई थी। ठीक है। वास्तविक नाम जो था क्या था इनका? खुर्रम था। और जैसे कि आप सबको पता है, चैनल की तरफ से एक PDF लॉन्च किया गया है जिसका जो नाम है GK ब्रह्मास्त्र है, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपने अभी तक PDF परचेस नहीं किया है तो आप जा कर के सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में PDF को परचेस कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1616 ईस्वी में अहमदनगर के वज़ीर मलिक अंबर के विरुद्ध विजय के उपरांत राजकुमार खुर्रम को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी? तो देखिए यहाँ से क्या क्या पता चलता है कि 1616 में अहमदनगर के विरुद्ध युद्ध हुआ था। ठीक है। मतलब विजय हुई किसकी? राजकुमार खुर्रम यानी कि शाहजहाँ के। और वहाँ के जो वज़ीर थे वह कौन थे? मलिक अंबर थे। और इस विजय के बाद ही इन्हें क्या उपाधि दी गई? शाहजहाँ, जो कि इनके पिता के द्वारा दी गई थी। शाहजहाँ की जो माता थी उनका नाम क्या था? तो शाहजहाँ की माता का नाम था जगत गोसाई, जो कि जोधपुर के जो शासक थे मोटा राजा उदय सिंह उनकी पुत्री थी। ठीक है। और उनके फादर कौन थे? जहांगीर थे। और 5 जनवरी 1592 में खुर्रम यानी कि शाहजहाँ का जन्म लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, शाहजहाँ का विवाह असफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से कब हुआ? तो 1612 में शाहजहाँ का विवाह हुआ किससे? अर्जुमंद बानो बेगम। और यही कौन है? तो यही हैं आपकी मुमताज़ महल। ठीक है ना, जिनको उपाधि दी गई थी मुमताज़ महल की, यही हैं। और उनका एक्चुअल नाम पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम्स में, तो क्या है? अर्जुमंद बानो बेगम। नेक्स्ट सीखते हैं, अर्जुमंद बानो बेगम को शाहजहाँ ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो कौन सी उपाधि थी? तो ये थी मलिकाए जमानी की जो उपाधि थी शाहजहाँ के द्वारा अर्जुमंद बानो बेगम को दी गई थी। अर्जुमंद बानो बेगम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता है। अब ये सारी चीज़ें हम चाहते तो एक ही क्वेश्चन में कवर कर लेते, ठीक है ना, लेकिन आप लोगों की डिमांड थी कि आप जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हैं उसको भी क्वेश्चन के फॉर्म में लाएँ, तो इसलिए मैंने सारी जो फैक्ट्स हैं सबके क्वेश्चन फॉर्म में यहाँ पर ऐड ऑन किया है। नेक्स्ट देखते हैं, शाहजहाँ आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी की जो उपाधि है इसे प्राप्त कर सिंहासन पर कब बैठे थे? तो ये जो है सिंहासन पर कब बैठे थे? ये बैठे थे 24 फरवरी 1628 को। ठीक है। फरवरी 1628 भी याद रख सकते हैं क्योंकि समटाइम्स डेट बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती। किसी बुक में आपको कुछ और डेट मिलेगी तो मंथ और जो ईयर है आप वो याद रखेंगे तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस मुग़ल शहंशाह ने मुग़ल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो शाहजहाँ के द्वारा जो राजधानी है इसको क्या किया था? आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस मुग़ल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ की गई दरबारी रिवाज सिजदा ए पैबोज? अगर आपको याद हो, जो दिल्ली सल्तनत के लास्ट इम्पॉर्टेंट रूलर थे कौन? गयासुद्दीन बलबन, उनके द्वारा क्या है एक प्रथा शुरू की गई थी। ठीक है। सिजदा ए पैबोस की, जब आप दरबार में आ रहे हैं तो झुककर आपको वट एवर द ग्रीटिंग्स जो करनी होती थी, इसको ख़त्म किया गया था शाहजहाँ के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए
किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो जो बनारस के पंडित थे वो क्या चाहते थे कि जो तीर्थ यात्रा का कर है उसकी समाप्ति कर दी जाए, और इसका इनके जो पंडित थे उनका नेतृत्व किया गया था कविंद्राचार्य के द्वारा, ठीक है, इन द फ्रंट ऑफ शाहजहां। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था? तो जो अहमदनगर जो था इसको शाहजहां के समय में ही मुगल काल में, हम बात करें मुगल साम्राज्य में, मिलाया गया था। कल हमने बात की थी किसकी? औरंगज़ेब के बारे में, और औरंगज़ेब ने बीजापुर और गोलकुंडा, बीजापुर को 1685 में और 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट देखते हैं, शाहजहां के बल्क अभियान का उद्देश्य था। तो शाहजहां के द्वारा जो बल्क अभियान किया गया था उसका उद्देश्य क्या था? तो काबुल की जो सीमा से सटे बल्क और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना, ठीक है, ताकि वहाँ से उन्हें कोई खतरा ना रहे। नेक्स्ट देखते हैं, शाहजहां ने ये कुछ काम है इनके बारे में बताना है। तो पुर्तगालियों से लड़ाई की, जी हाँ बिल्कुल हुआ था, ठीक है। हम जब मॉडर्न की ओर पढ़ेंगे तो ये सारी जो लड़ाइयाँ हैं इन पर डिस्कस करेंगे। कांधार को खोया, ठीक है, अहमदनगर पर अधिकार किया, जस्ट हमने अभी देखा। तो ये सारे जो काम है शाहजहां के द्वारा किए गए थे, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? तो कौन थे? औरंगज़ेब। कल भी हम इनके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है, शासक बनने से पहले ये दक्कन के गवर्नर थे। खाने जहां लोदी ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? तो शाहजहां के शासनकाल में ही खाने जहां लोदी के द्वारा विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा है? तो ये जो कहा गया है A.L. श्रीवास्तव के द्वारा कहा गया है, ठीक है। और ये क्यों कहा गया? तो इनका जो युग था, ठीक है ना, वो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था, ठीक है, आर्किटेक्चर का। शाहजहां के द्वारा कुछ प्रमुख इमारतें जो बनवाई गई, तो दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, ठीक है, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ताजमहल, ठीक है, और लाहौर का जो किला है उसमें जो शीश महल है वो भी इनके द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो जो निकोलो मुनुक्की थे, कहाँ से? वेनिस यानी कि इटली से शाहजहां के समय में ये भारत आए थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? तो जो कलीम जो थे जो शाहजहां के शासनकाल के ये राजकवि थे। नेक्स्ट देखते हैं, शाहजहां ने निम्न में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो ये मैंने आपको जस्ट बताया, आगरा की जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, और दिल्ली की जामा मस्जिद का, ठीक है। और दिल्ली में जो मोती मस्जिद है मैंने कल बताया था उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आप लोग बताइए किसके द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी मस्जिद पूर्णतः संगमरमर की बनी हुई है? ठीक है, हम मस्जिद की बात कर रहे हैं, ताजमहल को बीच में नहीं लाना है। ये जो मस्जिद लिखी हुई है इनमें से कौन सी मस्जिद है जो पूर्णतः संगमरमर की बनी हुई है? तो आगरा की जो मोती मस्जिद है जो कि शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी, पूर्णतः संगमरमर की बनी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? ठीक है, तो जो जामा मस्जिद है कहाँ की? फतेहपुर सीकरी की, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है ना। यूनेस्को ने 1986 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी, यूपी में। इसको शान फतेहपुर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था, तो ये भी किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहां के द्वारा। शाहजहां के पीरियड में ही सबसे ज़्यादा आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ, इसलिए इसको स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया, जैसे कि हमने अभी देखा, ठीक है। जब हमारे मुगल्स के सारे रूलर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो एट लास्ट जाके जो मुगल काल की जो शासन व्यवस्था है जिससे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो आर्किटेक्चर है, ठीक है ना, आर्ट एंड कल्चर जो भी है सारे हम देख लेंगे, एक वीडियोस पर भी बना लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसने लाहौर के शालीमार बाग को पूर्ण करवाया? तो देखिए, लाहौर का जो शालीमार बाग है, स्टार्टिंग तो किसने? जहांगीर ने की थी, लेकिन इसको जो कंप्लीट है वो करवाया गया था शाहजहां के द्वारा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ताजमहल के प्रमुख वास्तुकार थे, तो उस्ताद अहमद लाहौरी जो थे ताजमहल के प्रमुख वास्तुकार थे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है ये, ताजमहल का निर्माण किसकी देखरेख में करवाया गया था? तो उस्ताद ईशा खां, ठीक है।
और ये जो है अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण जो आगरा में उनकी कब्र थी उसके ऊपर करवाया था, और उस्ताद ईशा खान ने इस ताजमहल की रूपरेखा भी तैयार की थी और इन्हीं की देखरेख में इसका निर्माण हुआ था। ताजमहल के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ये एक भव्य मकबरा है। जी हाँ, बिल्कुल। किसका है? मुमताज़ महल का। इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया और ये आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है। तीनों ही सही हैं। इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने इसका निर्माण करवाया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो डी वाला जो है हमारा ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताऊस मयूर सिंहासन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे मुगल शासक शाहजहाँ ने बनवाया था। तो ये तो पता चल ही गया किसने बनवाया, मुगल शासक शाहजहाँ ने बनवाया। तो हम बात करें कि किसके द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है। जो इसके कारीगर थे मेन कौन थे, तो ये थे बेबादल खां, ठीक है। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया? शाहजहाँ ने। और इसके जो मुख्य हम बात करें कलाकार थे वे कौन थे? बेबादल खां थे। और इस जो सिंहासन है उसके पीछे जो पितरा दुरा जो स्टाइल होती है उसका एक हम बात करें एक श्रृंखला उसकी बनाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे महंगा कोहिनूर हीरा जो है लगवाया गया था कहाँ पर? मयूर सिंहासन या फिर तख्त ताऊस, जो कि निर्माण करवाया गया था शाहजहाँ के द्वारा। कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने उपहार में दिया था? तो जो साउथ के एक गवर्नर थे मीर जुमला, इनके द्वारा कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को उपहार में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शाहजहाँ का मयूर सिंहासन 1639 में कौन ले गया? 1739 में कौन ले गया? तो ये जो मयूर सिंहासन है ये फ़ारसी जो आक्रमक थे, कौन? नादिर शाह। आगे हम डिस्कस करेंगे नादिर शाह के बारे में, सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे इनका अटैक हुआ था, इन्वेजन हुआ था, तभी ये जो मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा था नादिर शाह के द्वारा ले जाया गया। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह तो मोहम्मद शाह रंगीला, और नादिर शाह इसके बाद ही जो है इसको ले गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसने शाहजहाँ के शासनकाल के 20 वर्षों का इतिहास पातशाहनामा में लिखा है? तो पातशाहनामा में जो किसके द्वारा लिखा गया है? अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, शाहजहाँ के काल में दक्कन की भूमि कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला अमीर था, ठीक है। तो कौन थे? ये थे आपके मुर्शीद कुली खां, ठीक है। कौन थे? मुर्शीद कुली खां, जो महत्वपूर्ण भूमि सुधार थे इनके द्वारा किए गए थे शाहजहाँ के रूल के टाइम पे, और इसलिए इनको दक्षिण का टोडरमल कहा जाने लगा। क्योंकि हमने जब अकबर पढ़ा था तो हमने टोडरमल के बारे में पढ़ा था, कई सारी जो भूमि सुधार की बात करें और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो टोडरमल के द्वारा इंट्रोड्यूस कराई गई थी, ठीक है। जैसे कि मनसबदारी थी, ठीक है, दहशाला सिस्टम जो था, इसलिए इनको भी उपाधि दी गई मुर्शीद कुली खां को, किसकी? टोडरमल की। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किसे शाहजहाँ ने खाने खाना की उपाधि प्रदान की थी? तो किसको की थी? महावत खां को, ठीक है ना। महावत खां को इन्होंने खाने खाना की उपाधि दी थी, और असफ खां जो थे उनको वजीर का पद दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस शासक ने संगीतकार लाल खां गुण समंदर को संरक्षण दिया था? कौन, किसकी बात हो रही है? लाल खां गुण समंदर को शाहजहाँ के द्वारा संरक्षण दिया गया था, और ये क्या थे? एक प्रसिद्ध संगीतकार थे उनके समय के। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीर को प्रचलित किया था? जो महाना जागीर थी इसको प्रचलित किया गया था शाहजहाँ के द्वारा। और मनसबदारी किसके द्वारा शुरू की गई थी ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस मुगल शासक ने लगान वसूली की ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत की थी? तो ये भी किसके द्वारा की गई थी? शाहजहाँ के द्वारा लगान वसूली की ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी। शाहजहाँनामा के लेखक कौन है? तो इनायत खां के द्वारा शाहजहाँनामा की रचना की गई है। किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? और जो उपनिषद हैं इनका फारसी भाषा में अनुवाद शाहजहाँ के समय में किया गया था दारा शिकोह के द्वारा, ठीक है। और फारसी भाषा में इनका क्या नाम रखा गया, अगर आप लोग को पता है तो ये कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। और जो महाभारत थी उसका तो नाम रज़मनामा था। निम्न में से किस मुगल सम्राट की मृत्यु आगरा के किले में कैदी, ठीक है ना, ये क्या हो गए थे? कैद किया गया था इनको 8 वर्ष तक के लिए। और कब हुई मृत्यु? 31 जनवरी 1666 को, लगभग 74 वर्ष की आयु में। क्योंकि हमने देखा था इनका जन्म कब हुआ था? 1592 में, ठीक है ना।
तो किसकी हुई? शाहजहाँ की। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अब मैं आपको एक छोटा सा क्विक रिवीजन देती हूँ कि इनका जो जन्म है 5 जनवरी 1592 में हुआ था। इनकी माता जगत गोसाई थी। इनके बचपन का नाम खुर्रम था और 1612 में इनकी शादी हुई थी किससे? अर्जुमंद बानो बेगम, जिनका नाम क्या था? मुमताज़ महल। ठीक है, और हम बात करें, शाहजहाँ ने असफ़ खां को वज़ीर बनाया था और महावत खां को खाने खाना की उपाधि दी थी। ठीक है, और मुमताज़ महल की याद में इन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया आगरा में। उस्ताद ईशा की देखरेख में ये हुआ था और उस्ताद अहमद लाहौरी इसके प्रमुख स्थापत्य कलाकार थे। मयूर सिंहासन का निर्माण भी कराया गया इनके द्वारा। ठीक है, जिसको क्या तख्ते ताओस बोला गया, जिस पर उन्होंने कोहिनूर हीरा जड़वाया था, जो कि मीर जुमला के द्वारा उपहार में इनको दिया गया था। ठीक है, 1632 में अहमदनगर को मुग़ल साम्राज्य में मिलवा लिया गया था। ठीक है, इन्हीं के समय में हुआ था ये भी। और आगरा से दिल्ली जो है इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी। आगरा की जो हमने बात की थी, क्या? आगरा की मोती मस्जिद और दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। और आगरे की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहाँ की जो पुत्री थी जहांआरा, उनके द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और हम बात करें कि शाहजहाँ के जो पुत्र थे उनमें सबसे ज़्यादा विद्वान जो थे दारा शिकोह थे। इन्होंने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण सभी का अनुवाद किया था फ़ारसी में। ठीक है, सर-ए-अकबर नाम का एक महान जो रहस्य था। ठीक है, उसी मतलब ये क्या था? उपनिषदों का अनुवाद जो है किया गया, उसका क्या नाम रखा गया? सर-ए-अकबर। उसको क्या, वो इसका मीनिंग क्या होता है हिंदी में? एक महान रहस्य। ठीक है, और फिर इसके बाद दारा शिकोह और औरंगज़ेब के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। 3 युद्ध हुए थे जो कि कल हम डिस्कस कर चुके हैं। और शाहजहाँ की मृत्यु 1666 में 74 वर्ष की आयु में आगरे के किले में हो जाती है, जिसमें उन्हें कैद करके रखा गया था औरंगज़ेब के द्वारा। ठीक है, अगर आपने अभी तक PDF परचेस नहीं किया है तो आप जा कर के PDF परचेस कर सकते हैं। ये रही उसकी लिंक, और आप चाहें तो हमें अदर सोशल जो मीडियाज़ हैं वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।